बच्चों यहाँ पर हमें एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया है और ये हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये जो फंक्शन है कॉस एक्स ना होकर कॉस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी इसके एंगल की जगह, ठीक है, इस एंगल की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, मतलब एक पॉलिनोमियल टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एफ एक्स है ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। अब आप कहेंगे ये दो फंक्शन कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आपको क्या करना है, लेट कर लेना है कि ये जो फंक्शन है बच्चों ये आपका एच एक्स है, ठीक है, राइट। अब ये एच एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो मेन फंक्शन जो एफ एक्स है ये हमने कॉस एक्स कंसिडर किया है। तो साथ में आपको लिखना है कि ये जो जी एक्स है एंड जी एक्स जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एफ एक्स हुआ इस तरीके से एफ एक्स जो होगा वो टोटल क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ, तो ये बनेगा गॉस एक्स। अब ये कैसे हो रहा है तो मैं आपको जरा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जरा देखिए, तो जी जो है वो डिपेंड करता है एच एक्स के ऊपर, और ये जो ओ का मतलब ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जरा देखिए जी हो गया, एच एक्स क्या है यहाँ पर, ये एच एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पर जी एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिखा, अगर आपने यहाँ एक्स स्क्वायर होगा जी एक्स स्क्वायर तो ये कॉस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से जरा देखिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से एफ एक्स जो हुआ वो कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस एक्स जो है मैंने लिखा इसका मतलब क्या है कि ये गॉस एक्स से आप कॉस एक्स स्क्वायर ला सकते हैं। तो इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखना बच्चों, ये आपको पहले लेट एच एक्स जी एक्स देयरफॉर आपको लिखना है कि एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, गॉच, ये गॉच और ये एक्स, ये लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं एफ एक्स इज ए कंपोजिशन, एफ एक्स इज ए कंपोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन का ही कंपोजिशन है, राइट। अब आपको क्या करना है कि इस एच एक्स को और जी एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, और अगर ये दोनों कंटिन्यूस प्रूफ हो जाए तो कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एच एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करता हूँ। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी लिखना है, कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स को चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो आपको लिखना है बच्चों ये एच एक्स है, ये आपका एक्स स्क्वायर, एक बार फिर से फंक्शन को लिख लेना है, ठीक है। अब आपको इसके नीचे लिखना है, लेट कीजिए कि यहाँ पर x इक्वल टू एक पॉइंट हम c लेते हैं, और ये पॉइंट हमने रियल नंबर लाइन से लिया, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या ये c पॉइंट पर कंटिन्यूस आता है कि नहीं आता। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और दोनों को इक्वल देखेंगे कि इक्वल आता है कि नहीं आता। तो क्या करें बच्चों, लिमिट ये आपका x टेंड्स टू c एच एक्स, ठीक है, यहाँ एफ एक्स मत लिख देना, ठीक है, एच एक्स की बात हो रही है। फिर क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c और एच एक्स। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइन रहती है, एक पॉइंट पर अलग अलग डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट, अलग अलग डिफाइन होता है लेफ्ट हैंड, अलग अलग डिफाइन होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को इक्वल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, तो x टेंड्स टू c और एच एक्स क्या है बच्चों यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पर x की जगह ये c पुट कर दीजिए, तो ये इस तरीके से ये जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है वो c स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड करके आपको फंक्शन की वैल्यू बताना है, यानी कि एच सी की बात करना है, एच सी, ठीक है। तो यहाँ पर c पुट कर दीजिए, एच सी हो जाएगा, तो एच सी किसके इक्वल बनेगा, तो यह होगा c स्क्वायर के। देखना है क्या दोनों इक्वल आ रहा है, तो जी हाँ इक्वल आ रहा है। तो आपको लिखना है बच्चों क्या, क्लियरली h जो है एच क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब इसी तरीके से जी एक्स को चेक कर लेते हैं। अब आपको लिखना है बच्चों एंड, अब आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ किसका, जीएक्स का कंटिन्यूटी की बात करें तो जीएक्स के लिए क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएक्स लिखना है, जीएक्स क्या है यहाँ पर कॉस में एक्स। अब इसमें आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेट करके चलना होगा सी, तो लेट कर लीजिए बच्चों x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है और वो पॉइंट कहाँ है, रियल नंबर लाइन से, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि लिमिट का जो वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर आएगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट यानी कि x लिमिट लिखूंगा, x टेंड्स टू सी पॉइंट की बात करता हूँ, और ये आपका gx, तो ये आपका लिमिट हो गया बच्चों x टेंड्स टू c और ये gx, तो gx क्या है बच्चों, तो ये है यहाँ पे cos x, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ क्या समझना है बच्चों, यहाँ पर cos x है, यहाँ पर x टेंड्स टू c दिया है, तो जब भी आप साइन और cos का कंटिन्यूटी चेक करें
तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो x है, तो बच्चों x की जगह आपको क्या करना है, c प्लस एच करना है। जब भी आप साइन और कॉस की कंटिन्यूटी चेक करें तो आपको ये करना है। तो x टेंड्स टू c प्लस एच करें और साथ में h टेंड्स टू 0 लिखें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कॉस लिखना है। x की जगह क्या कहा मैंने, c प्लस एच लिख लेना है बच्चों, c प्लस एच, और यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, ठीक है। जब भी साइन कॉस का आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको इसी वे में करना है, ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पर कॉस का कौन सा फॉर्मूला लग गया, x प्लस वाई का। तो कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, कॉस x प्लस वाई। फॉर्मूला क्या है, कॉस x कॉस वाई माइनस का साइन x और ये साइन वाई। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉस x प्लस वाई। क्या बन जाएगा ये, तो बच्चों ये क्या बनेगा, कॉस में कॉस सी कॉस एच, कॉस में एच माइनस साथ में साइन सी, और ये क्या होगा साइन में एच, ठीक है। ये होगा, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि इसको हमने एक्सपेंड किया है, और साथ में लिमिट एच टेंड्स टू 0 अभी चल ही रहा है। तो लिमिट की बात करें और यहाँ पर एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आपको एच की जगह 0 पुट कर देना है। तो ये क्या करना है, कॉस सी, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं पुट करेंगे। कॉस एच, तो यहाँ पर कॉस एच जो दिख रहा है, एच की जगह 0, साथ में बच्चों साइन सी, फिर क्या होगा साइन में एच, एच की जगह क्या करें 0, ठीक है। अब ये आपका हो गया बच्चों यहाँ पर कॉस सी, और कॉस 0 जो होता है वो, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो इंटू में 1 हो गया, माइनस साइन सी हो गया बच्चों, साइन सी, और इंटू में साइन 0 0। तो इस तरीके से ये तो पूरा 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके और 1 का मल्टीप्लाई इससे करें, तो ये इस तरीके से जो आंसर आएगा यहाँ पर, यानी कि लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस सी आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है इस सी पॉइंट के ऊपर, और देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ऐड करके आप लिख दीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि जी सी, किसकी बात करें बच्चों, जी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह आपको c पुट करना है, तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा cos c, ठीक है। जीसी का वैल्यू क्या आ रहा है, cos c, देखना है दोनों सेम आ रहा है क्या, लिमिट का जो आंसर आया वो और वैल्यू फंक्शन की जो वैल्यू आई वो दोनों सेम आ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। तो क्लियरली आप क्या कहेंगे कि क्लियरली जी जो है, जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जी क्या होगा बच्चों, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है, जी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एच भी कंटिन्यूअस आ गया और जी भी कंटिन्यूअस आ गया। तो आपको अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है बच्चों सिंस, आप लिख दीजिएगा सिंस एच एक्स एंड जी एक्स, एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शंस। therefore fx being composition of hx and gx is also a continuous function। इसीलिए fx being composition of hx and gx, fx being होते हुए क्या, hx और gx का कंपोजिशन क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ये भी होगा। और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है।